चैलेंज करते जयराम महतो अपना दिखा ताकत और मैं भी अपना ताकत दिखाता हूँ। अब डुमरी में जब जयराम महतो जी सभा कर रहे थे उसमें तो वो घोरना घोर रहे थे रास्ता में, सही बैरिकेटिंग लगा रहे थे। अगर औकात था तो एक साधारण लड़का का आंदोलन को आप रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाते हैं, रास्ता चेक देते हैं और बोलते हैं भीड़ नहीं जमा कर सकेगा। नहीं है, भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है ना। आप देखते रहिए ना, अभी तो अब चुनाव आने वाला है ना, उसके साथ जो भीड़ है ना, एक से एक आज सब जितना गाड़ी काफिला देख रहे हैं ना, धीरे धीरे एक दो घट जाएगा गाड़ी। अगर आप भीड़ लगा पाते हैं तो डर क्यों लगता है एक छोटा सा लड़का के लिए? देखिए उसके पीछे आजसू है, बीजेपी लोग है, यही सब है कि जो लोग बोलते हैं कि जयराम बीजेपी से मिला हुआ है, जयराम जेएमएम से मिला हुआ है, जयराम आजसू से मिला हुआ है, उन लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, फेसबुक रहे चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में अभी देख सकते हैं एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हम लोग वो वीडियो क्लिप आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं और उसमें बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जो रामगढ़ जिला के जो जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं, वो स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जयराम महतो को खुला चुनौती दे रहे हैं। अभी हमारे साथ देख सकते हैं पांडव कुमार महतो जी हैं, जो कि जेबीकेएसएस के इस संगठन को लगातार मजबूती दे रहे हैं और लगातार आंदोलन को नई रूपरेखा की ओर लेते जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो विनोद किस्कू जी ने जो बयान दिया है उस बयान के बारे में ये क्या कहेंगे। पांडव कुमार जी, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि जयराम महतो जो है उसको हम खुला चुनौती देते हैं और वो जितना भीड़ जमा करता है हम उतना उससे ज़्यादा हम भीड़ जमा करके दिखा देंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पर कहेंगे, अगर ये रामगढ़ का जो जेएमएम का जिलाध्यक्ष अगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि हम भीड़ जमा कर देंगे, तो भीड़ जमा करना मायने नहीं रहता है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो भीड़ लेके आ रही है और ये जो जयराम का जो भीड़ आ रहा है, इस भीड़ में आकाश ज़मीन का अंतर होता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो, वो एक सभा करने के लिए वो लाखों लाख रुपया पैसा पानी के जैसा बहाती है, उसके बाद उसके पास भीड़ आती है। और ये जयराम की जो सभा होती है, जयराम की सभा में जितने भी लोग आते हैं वो पैसा लगा के आते हैं। इसलिए वो भीड़ जो बोल रहा है ना, जो भी जेएमएम का जिलाध्यक्ष है या फिर जो भी जेएमएम के लीडर हैं, वो अपने आप को अगर इस तरह का अहंकार में डुबा करके अगर बात कर रहे हैं तो ये कतई जनता जान रही है और उनको भी जान रही है। वो कहाँ तक हैं, कितना पानी में है ना, उनको भी जनता जान रही है। कुल मिला करके जयराम का भीड़ के सामने सामना करने वाला अभी झारखंड में कोई नहीं है। दादा, वो और एक बयान दिए हैं कि वो क्या क्रांतिकारी है। क्रांति हम लोग जो आंदोलन किए हैं वो मेरे सामने कुछ नहीं किया है। तो आप थोड़ा, आप उनके क्षेत्र से आते हैं, आप रामगढ़ जिला के अंतर्गत आपका जो विधानसभा और उनका सेम है, यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने क्या कुछ आंदोलन किया है क्या आपके क्षेत्र में? देखिए, अगर वो आंदोलनकारी अपने आप को बता रहे हैं, अगर सही में आंदोलनकारी हैं तो उनका तो प्रेस मीडिया में आता होगा, अखबार में छपता होगा। कौन आंदोलन में किए हैं? वो अलग राज्य का आंदोलन किए कि फैक्ट्री में आंदोलन किए कि कहाँ आंदोलन किए, कि ब्लॉक में किए कि जिला में किए? एक भी तो उनके पास होगा ना। कोई आंदोलनकारी नहीं है। जितने भी लीडर हैं, अगर वो अपने आप को लीडर बोलता है और वो बोलता है कि हम आंदोलनकारी हैं, तो अपने मुंह से बोलने से आंदोलनकारी नहीं होता है। वो आंदोलन आपका दिखेगा। अभी पूरे झारखंड में जान रहा है कि आंदोलनकारी जयराम है या फिर और कोई है। इसलिए कोई आंदोलनकारी, क्या आंदोलनकारी है? हम तो स्पष्ट बता देना चाहेंगे कि वो एक छोटा छोटा बच्चा का, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका आय जाति तक नहीं बनाया होगा। क्या चीज़ का आंदोलनकारी है? कुछ नहीं है, बता रहे हैं, कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग का जो जेएमएम का जो पार्टी है, चाहे शिबू सोरेन का बात करें जो, और अभी जो हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है, उन लोग आंदोलन किए हैं, उन लोग झारखंड को सब चीज़ किए हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिबू सोरेन की जहाँ तक बात है तो हम इस पर सहमति जता रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन किया है, अलग राज्य के लिए जो भी किया है। मैं उनका उसके विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, चूँकि वो हमारे दिशुम गुरुजी भी हैं। लेकिन आंदोलन एक भी आंदोलन दिखा है ना? कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया है। तो कौन? ये मने राजा का बेटा जो राजघराने में पैदा हुआ है, चांदी के सोने के चम्मच में वो खीर खा रहा है, वो आंदोलनकारी हुआ? कोई आंदोलनकारी नहीं। किसी का पिताजी का एक्सपायर हो जाता है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंटली जॉब करता रहता है, उसके बदले उसका बेटा का मने नौकरी हो जाएगा तो बोलेगा कि हम बहुत बड़ा ऑफिसर हैं। वो कोई ऑफिसर नहीं होता है, वो अनुकंपा का नौकरी है। उस पर घमंड मत कीजिए, उस पर गुमान मत कीजिए। जनता देख रही है, सब कुछ जान रही है। अभी वर्तमान हालात और स्थिति जिस तरीके से जनता गुजर रही है, वो जवाब देगी आने वाले 24 में। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। अगर आपके पास सत्ता है, आपके पीछे 4 गो 6 गो अगर बॉडीगार्ड घूम रहा है, इसका मतलब अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मत समझिए।
कुछ नहीं है जनता के सामने। आप जनता सब कुछ देख रही है। आपने क्या किया है रामगढ़ विधानसभा के लिए, रामगढ़ के जनताओं के लिए आपने क्या है, रामगढ़ के हक अधिकार के लिए आपने कितना लड़ाई लड़ा है, कितना आंदोलन किया है, सबका हिसाब किताब यहाँ की जनता रख रही है। ये मत समझिएगा कि बॉडीगार्ड 6 को लेके घूम रहे हैं तो बहुत बड़ा ये हो गए हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्ता जब तक रहेगा तब तक आप ध्वंस दिखाइएगा। सत्ता जाने दीजिए ना महाराज, हम तो आपको देख रहे हैं ना, ये जनता देख रही है। कहीं का नहीं रहेंगे, एक होटल में बैठने का लायक नहीं रहेंगे। क्या समझे? वो तो खुला चुनौती दे रहे हैं कि जयराम महतो को हम खुला चुनौती दे रहे हैं कि जयराम महतो जो भीड़ कर रहा है चाहे कुछ भी हो, उसमें हम उसको चुनौती दे रहे हैं कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो उनका बोलने से कुछ हो जाएगा जी। मान लिया जाए कोई बोल देता है कि आपका कान कौवा ले गया, तो कान को हम वहाँ कौवा को देखने जाएंगे, अपना छू के देखेंगे। इसलिए उनके सामने क्या है नहीं है इस पर तो हम डायरेक्ट बोलना चाहेंगे कि यहाँ का मीडिया बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी, यहाँ का प्रेस रिपोर्ट, ये सब सारा चीज़ जो अखबार में आ रहा है ये सब बताएगा। हम क्या बताएंगे? आखिर मान लिया जाए सूर्य को कोई ढक देगा, 2 दिन 4 दिन के लिए कोहरा आ जाएगा, तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? जयराम सूर्योदय है, झारखंड का उगता हुआ सूरज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोल दे रहा है कि उनको हम चुनौती दे देंगे। आए ना यार 24 में, किसने रोका है? आंदोलन किए हैं, आंदोलनकारी कहते हैं अपने आप को। चुनाव तो भी तो लड़के देखे हैं, लड़िए ना 24 में। खुला चुनौती हम भी देते हैं। जेबी केसेस का जो भी कैंडिडेट होगा रामगढ़ में, उसके खिलाफ वो चुनाव लड़े। अगर आंदोलनकारी कहता है, अपने आप को लीडर कहता है, तो क्यों कांग्रेस का गोद में घुस के बैठा हुआ है? ये लीडर होता है दम तो अकेले चुनाव लड़ के देखिए ना। जेएमएम अलग चुनाव लड़ के देखे, उसका औकात पता चल जाएगा कि कितना उसका जनाधार है झारखंड में और कितना उसका माने पब्लिसिटी है। दादा, हम वीडियो में और एक चीज़ देखें कि वो बोलते हुए नजर आए कि जो जयराम महतो है वो बीजेपी और आसू का चमचा है। और डुमरी में कुछ दिन पहले जब उपचुनाव समाप्त हुआ और जब जेएमएम की जीत हुई थी, तब वहाँ के कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जेएमएम से मिला हुआ है। तो जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि आसू और बीजेपी से मिला हुआ है, और आसू वाले बोल रहे हैं कि ये जेएमएम से मिला हुआ है। तो क्या जयराम महतो इन पार्टियों से कोई इनका लगाव है किसी प्रकार का? तो देखिए, जयराम महतो ना आजसू से मिला हुआ है, ना बीजेपी से मिला है, ना जेएमएम वालों से मिला हुआ है। मैं तो स्पष्ट साफ शब्दों में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि जयराम बीजेपी से मिला हुआ है, जयराम जेएमएम से मिला हुआ है, जयराम आजसू से मिला हुआ है, उन लोगों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी जयराम जो है, जयराम एक उन लोग के लिए बोलने के बात भी माने मुद्दा भी बन के निकल गया है। उन लोग का खाना नहीं पचता है जयराम का नाम अगर नहीं बोले तो। अगर जयराम बीजेपी को सपोर्ट करता तो बीजेपी हारता वहाँ से चुनाव, 50-60 हज़ार वोट से चुनाव लीड करता। आसू को सपोर्ट करता तो आसू हारता वहाँ से, या फिर जेएमएम को सपोर्ट करता तो जेएमएम उतना ही 15-20 हज़ार वोट में हारता। जेएमएम 2 लाख पार कर देता। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता को बताने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जनता को बरगनाने के लिए, जनता को बुड़बक बनाने के लिए वो लोग माने जयराम का नाम लेता है और समझता है कि हम सारा मुद्दा को ढक देंगे। ऐसा बात नहीं है। जयराम किसी पार्टी से मिला हुआ नहीं है, न जयराम कोई चमचा है, न कोई पार्टी का चमचा है। डायरेक्ट हम खुले शब्द में कहेंगे, जयराम उगता हुआ झारखंड का सूरज है और आने वाला जो 24 में है वो सूर्योदय होगा। इसलिए इन लोगों के, इन चमचों के, ऐसे जो पार्टी के, हम इनको चमचा बोलेंगे। अगर जो जयराम को बोलता है कि जेएमएम से मिला हुआ है या फिर बीजेपी से मिला हुआ है या फिर आजसू से मिला हुआ है, तो ये लोग को हम चमचा कहेंगे। खुला चुनौती है मेरा, ये लोग चमचा है। अगर है लीडर आप में दम है तो कीजिए ना जी पॉलिटिक्स। 24 आ रहा है, ललकार तो रहा है जयराम ने, 24 में ललकार है। आप आइए मैदान में, आपका औकात पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, टिकने वाले नहीं है, सब बोरिया बिस्तर सब समेट के आप निकल जाइएगा। विनोद किस्कू तो बोल रहे हैं कि 24 में जो जयराम महतो का अभी पीछे जो बाइक जा रहा है या फिर जो भीड़ जमा हो रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जयराम महतो का जो बोल रहा है ना कि भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, वो भीड़ में एक बार आके तो दिखे। जयराम महतो के भीड़ में वो खो जाएगा ना, उसको खोजने से ढूंढने से नहीं मिलेगा, वैसा भीड़ लगेगा। ये तो टेलर है यार, अभी पूरा सिनेमा तो बाकी है। ये तो केवल सभा चल रहा है। जब चुनाव प्रचार चलेगा ना, तो जो बोलता है अपने आप को ये साबित करना चाहता है, उसका भीड़ खिसक के ख़त्म हो जाएगा। मिस्टेक से भी अगर उस भीड़ में घुस जाएगा ना, तो उसको खोजने के लिए 4 दिन लगेगा, वो भीड़ में मिलेगा ही नहीं। ये भीड़ कहाँ देखा है अभी जयराम का? ये तो अपने आप आदमी जा रहे हैं। जब जयराम बुला देगा ना सभा में, तो वो भीड़ संभाल नहीं पाएगा। ये रामगढ़ तो क्या झारखंड का प्रशासन को संभालने के लिए माने मुश्किल हो जाएगा। उसका भीड़ कहाँ देखा है अभी?
ये तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं बिना बुलाए। माने जितना भी भीड़ देख रहे हैं, ये लाखों की जो भीड़ है, ये बिना बुलाए हुआ भीड़ है, बिना पैसा का भीड़ है, पैसा लगा के जा रहे हैं। और जब चुनाव आ जाएगा तो आपको समझना चाहिए, वैसे दलालों को समझना चाहिए कि चुनाव में क्या होगा। अभी लोगों का आक्रोश जो है समझ में आना चाहिए। अरे यार, लाखों लाख रुपया लोग खर्चा करता है, वो बोल रहा है भीड़ नहीं है। डुमरी में तो आप ही का मुख्यमंत्री, सॉरी मेरा भी मुख्यमंत्री है, वो जेएमएम का मुख्यमंत्री हम बोले या राज्य का मुख्यमंत्री बोले, जो भी बोले, वो तो सभा किया था। जब डुमरी में जब जयराम महतो जी सभा कर रहे थे, उसमें तो वो घोरना घोर रहे थे रास्ता में, सही बैरिकेटिंग लगा रहे थे। अगर औकात था तो एक साधारण लड़का का आंदोलन को आप रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगाते हैं, रास्ता छेक देते हैं और बोलते हैं भीड़ नहीं जमा कर सकेगा। भीड़ तो आपका औकात नहीं है भीड़ जमा करने का। आपका वहाँ 1000 कुर्सी था, उसमें तो 700 खाली था कुर्सी। कौन वाला भीड़ जमा किए थे? जबकि आपने गाड़ी बस इस सब को दे करके आपने बुलाया हुआ था। और जयराम का सभा को आप रास्ता रोकिएगा, क्यों रास्ता रोक रहे थे? यानी आपको डर था कि इनका भीड़ होगा और हम लोग इनके सामने फीका पड़ जाएंगे। अगर वैसा ही रहता तो वहाँ छोड़ दिए जाते, आप रोड में छोड़ दो, उसका गाड़ी क्यों रोक रहे थे? चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। साधारण एक लड़का आंदोलन करता है, उसका जनसभा होता है, लोगों से संवाद करने का एक वो मुहिम चला रहा है, उसमें आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं, प्रशासन लगा देते हैं, सुबह से प्रशासन लगा देते हैं। क्या तरीका है यार? अगर आप भीड़ लगा पाते हैं तो डर क्यों लगता है एक छोटा सा लड़का के लिए, साधारण सा लड़का के लिए? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये गीदड़ भभकी यहाँ की जनता नहीं, माने डरने वाली नहीं है। और जेबी केसेस का जो खौफ है पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। इसलिए ये लोग बोलने के लिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जयराम का नाम लेते हैं। जयराम के सामने जो बोलता है ना, चुनौती देते हैं, कुछ नहीं है, तिनका भी नहीं है जयराम के सामने। अगर है दम तो एक दिन टेबल टॉक करके देखे ना जयराम से, औकात पता चल जाएगा जयराम क्या है। सो भले लगता है उसके पास फोर्स नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो बढ़िया बढ़िया पहनता नहीं है, इसीलिए लगता है कि वो साधारण लड़का है। क्या है? कुछ नहीं है। वैसा नहीं है। वो पहनने से और फोर्स रखने से बड़ा नहीं हो जाता है। उनका जो विचार है ना, एक वर्ड में लाखों का तादाद में लोग जुट जाते हैं। इसलिए आप ऐसा जो बोल रहे हैं, ऐसा जो लोग बयानबाजी दे रहा है, कुछ नहीं है। हम तो खुला चुनौती हम भी देते हैं। 24 में लड़े, रामगढ़ से आप चुनौती दे रहे हैं 24 में, खुला चुनौती है यार। जेएमएम का बोल लेना, अगर औकात है तो कांग्रेस का गोद में बैठ के क्यों खेल रहा है? अकेले लड़े। और जेबी केसेस के सामने उसका जमानत जब्त हो जाएगा। क्या लगता है? कुछ नहीं, 5000 वोट नहीं ला पाएगा। लड़े ना अकेले, अगर दम है तो। क्यों कांग्रेस का गोद में बैठ के खिलखिला रहा है? कुछ नहीं है, औकात नहीं है। अगर अपने आप को बोलते हैं मेरा जनाधार है, जनता के लिए काम के लिए, आंदोलन के, लड़े ना एक बार चुनाव के लिए, औकात पता चल जाएगा। और जेबी केसेस तो आ रहा है। हमारे टाइगर जो है खुलेआम तो बोल रहे हैं कि 24 में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सभी विधानसभा जितने भी क्षेत्र, पूरे 81 विधानसभा से टाइगर खुला स्पष्ट शब्दों में तो सबको बता रहे हैं। तो विनोद किस्कू तक बोल रहे हैं कि 81 के 81 विधानसभा से टाइगर जयराम किसी को भी खड़ा कर दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो देखिए, वो झूठो मूठा के ये सब बात को जनता सब समझ रही है। अभी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जनता देख रही है, सारी बातों को समझ रही है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो ऊपरी बात है। भीतर से भक भकी ढुका हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो बोलता है ना जयराम कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोग का सब का अंदर अंदर बोरिया बिस्तर समेट के सब रेडी है। ये लोग सब भाग जाएगा, एक भी नजर नहीं आएगा 24 के बाद में। यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां है ना, राजनीतिक पार्टियां यहाँ जमा करने के लिए नहीं मिलेगी। कोई पार्टी नहीं रहेगा। केवल अगर रहेगा झारखंड में तो जेबी केसेस रहेगा, बाकी कोई। विनोद किस्कू जो कि जेबी केसेस को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि वो फलना ऐसे वैसे आया है, चल जाएगा, तो जेएमएम और जेबी केसेस के बीच में आपको क्या अंतर लग रहा है? देखिए, हम तो स्पष्ट साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि जो लोग तुलना कर रहे हैं जेएमएम और जेबी केसेस का, वो अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपनी कुंडली निकाल के देखें, अपनी कहानी, अपनी स्टोरी निकाल के देखें। जेएमएम 1973 का बना हुआ पार्टी है। जेएमएम जो है 1973 की बनी हुई पार्टी है। और जेबी केसेस महज अगर कहा जाए तो जेबी केसेस का स्थापना अभी मात्र 2 ही 3 महीना हो रहा है। भले आंदोलन में जयराम दा आए हुए हैं, मोटा मोटी 1.5 पौने 2 साल से हो रहा है, लेकिन मात्र अगर कहा जाए, चलिए जेबी केसेस का स्थापना को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट जयराम दा का एंट्री को ही अगर मान लेते हैं तो हम पौने 2 साल को हम 2 साल ही जोड़ देते हैं। लेकिन 2 साल और आपका 1973 यानी 50 साल, 1973 में आपका उधर 27 साल हो रहा है,
इधर 2023 हो गया, यानी 50 साल आपने इस झारखंड में पार्टी आपका काम कर रही है, या फिर कितना मुखर है, कितना आंदोलन की हुई है। आप पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का औकात नहीं है। 50 साल की पार्टी आपकी, और आप जेबी केसेस का तुलना दे रहे हैं। कहाँ से आया कहाँ चल जाएगा। महज 2 साल में जयराम पूरे झारखंड को हिला के रख दिया। कौन नहीं जानता है जयराम को। अगर वो बोलता है हम मेरे सामने कुछ नहीं है, तो खाली घाटों छोड़ के बोल देना, उसको कौन पहचानता है। अगर विनोद किसको कोई पहचानता होगा तो केवल घाटों में पहचानता होगा, बाकी कोई नहीं पहचानता होगा। और जयराम को, झारखंड की बात को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको पहचान रहा है, इसका तूती बोल रहा है। दूसरे देशों में भी इसका हलचल आ गया है। ये खौफ जो है जयराम का, ये 50 साल जेएमएम का जो है ना, उसके सामने भारी पड़ रहा है। देख, ज़्यादा नहीं, 5 साल रुक जाइए ना महाराज। आपका जो 50 साल का जो पार्टी है ना, 5 साल रुकने दीजिए, खाली 5 साल आने दीजिए जेबी केसेस को। जयराम दा को केवल इसी तरीके से इस झारखंड की धरती में 5 साल घूमने दीजिए, आपका औकात पता चल जाएगा। कहाँ रहेंगे ना, कोई पता नहीं चलेगा। आपका झंडा नजर नहीं आएगा झारखंड में। क्या लगता है कुछ नहीं है। अरे 2 साल और 50 साल तुलना कीजिए ना। 50 साल मतलब एक पीढ़ी खत्म हो जाता है, और ये 2 साल में बच्चा चलना नहीं सीखता है। लेकिन मात्र 2 साल का कार्यकाल इनका आंदोलन में पूरा झारखंड का हवा निकल गया सब पार्टी का। इसलिए कुछ नहीं है। जेएमएम बता रहे हैं ना, जेबी केसेस के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था रामगढ़ जिला क्षेत्र में। तो हमारे बीच देखें आपने पांडवदा, जो कि जेबी केसेस के एक सक्रिय सदस्य हैं और लगातार आंदोलन को तेज धार करने में लगे हुए हैं। और इनका बयान यही है कि जो वो बयानबाजी किए हैं उनको लेकर ये काफ़ी अच्छा राय प्रतिक्रिया दी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कहा कि ऐसे बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे लोग हमारे जेबी केसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके हम जेबी केसेस को एक मजबूती रूप से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा कर पाएंगे और वहां से चुनाव लड़ पाएंगे। यदि ऐसे लोग यदि नहीं निकल के आते हैं और सिर्फ जयराम महतो के भरोसे पूरे झारखंड को यदि छोड़ दिया जाता है, तो आए दिन मीडिया के माध्यम से ये आज वो बोलेगा तरह तरह के बातें बोल के लोगों को बड़गलाने का कोशिश कर रहे हैं। जो कि यहाँ वर्तमान में जिनका राज चल रहा है वो अपना राज गद्दी का पावर दिखा रहे हैं। तो ये आम जनता को भी अपना पावर दिखाना होगा और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। तो सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।